खाक मुझ में कमाल रखा है, खाक मुझ में कमाल रखा है, ये खुदा तूने संभाल रखा है। मैं तो कब का मिट गया होता, तेरी रहमतों ने पाल रखा है। जी हाँ दोस्तों, मस्जिद ताहा मत्तीकरे में ताहा बैतुल माल कमेटी की जानिब से स्कॉलरशिप तकसीम की गई। पेश है ये एक तफसीली रिपोर्ट। बेइंतहा शुक्र एहसान है कि अल्लाह ताला ने हम सबको यहाँ पर एक बहुत ही मज़े ताहा के पेशमन जनाब आफ्ताब साहब हैं, मैं आपका भी खैर मकदम करता हूँ। और इसी तरह जनाब बशीर बेग साहब हमारे चांद भाई भी मौजूद हैं, मैं उनका भी खैर मकदम करता हूँ। यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हमारे मंसूर साहब हैं, हमारे यूसुफ साहब, राहिल भाई, हमारे रफ़ीक साहब, साजिद साहब, परवेज़ भाई, साजिद भाई, मुशीर भाई, और अगर किसी का नाम मैं छोड़ रहा हूँ, अगर मिस हो रहा है तो मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। हमारे अमान साहब हैं, मैं उनका भी खैर मकदम करता हूँ। काशिफ भाई हैं। सूरतुद दुहा मदनिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वलसौफा यु'तीका रब्बुका फतरदा अलम यजिदका यतीमन फआवा ववजदका ضالًا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث। صدق अल्लाह العظيम। इसी तरह जलसे की अगली कड़ी मैं हमारे सदर मोहतरम जनाब कांडा समीउल्लाह साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि आप मस्जिद ताहा और बैतुल माल के बारे में आप इफ्तिताही कलिमात पेश करें। सदर साहब से गुजारिश है कि आप थोड़ा सरसरी तौर पर पेश करें। हमारे बैतुल माल के सदर साहब नज़ीर भाई और नायब सदर बैतुल माल के अमीरदा, हमारे ट्रेजरर साहब सागर समीउल्लाह साहब और हमारे मौलाना आफ्ताब साहब और हमारे बैतुल माल के सेक्रेटरी चांद साहब और हमारे कमेटी के मोहम्मद फखरुद्दीन साहब जो प्रोग्राम एंकरिंग कर रहे हैं, हमारे कमेटी के एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर और मुंशी भी हैं रफ़ीक शरीफ साहब और फाजिल शरीफ साहब, और ये प्रोग्राम में जो आ चुके हैं पूरे हमारे वेलविशर्स और पेरेंट्स। आज मैं मख्तसर बात करता हूँ। ये बैतुल माल जो आज फंक्शन कर रहे हैं, मैं मरहुमा को जो इसके पीछे काम करे हमारे हुमायूं साहब, मरहूम सदरा मोहम्मद हस्तुद्दीन और वाजिद भाई और भाई हयात हैं हमारे अभी हमारे मुंशी साहब समीउल्लाह साहब, फजलुल्लाह शरीफ साहब, और एक टीम है उनकी डेडिकेशन टीम। उस जमाने में अमीरदा को शायद मालूम होगा, मोहन कुमार पंपानगर में बैको बच्चा को टेलरिंग मशीनिंग तक का इंतजाम करे थे, और तब से वो काम चल के आ रहा है। वो हमें लास्ट 22 नवंबर में जो हमारी नई कमेटी है वो हमें संभालना हमने ये होता है उनको मैं डिसाइड करको। अल्हम्दुलिल्लाह वेरी डेडिकेशन टीम और बहुत फिक्रमंद और वेरी क्रिएटिविटी टीम को हमें सिलेक्शन करें कि तो इतना बड़ा यशवंतपुर माशाल्लाह बहुत करोड़पति आए, और एक इशारा करे तो सवांग के पॉलिटिशियन उनके खदमा में आने के लीडर आए, लेकिन एक बैतुल माल यशवंतपुर में आज तक का ये मजीद छोटा तो नहीं है। बहुत अफसोस की बात आज जो है अल्हम्दुलिल्लाह एक हिसाब से अपने कामा दामा कर ले को वेरी मिडिल क्लास अभी
अल्लाह जो नवाजा है उनके साथियों को मिले को बहुत मेहनत कर रहे हैं और बहुत अंदाजे से खाली बुलाना सोचना नहीं। आज जो है आज बैतुल माल से बच्चों को फीसों को एक मिनिमम दे रहे हैं और उसके साथ साथ एक बच्ची को एक ऑटो ड्राइवर दे दिया। वो बच्चों को घर में काम करती है बच्ची माँ, वो बच्चों को बैतुल माल से हमारे ट्रेजरर साहब फयाज साहब स्पॉन्सर करें। और एक बच्चा बाप नहीं है, रॉयल कॉलेज में एडमिशन कराए, चांदी जाग करा गए, वो जो है वो बच्चे का जो है अनीस जुबैर साहब स्पॉन्सर करें। और दूसरे बच्चों को फाइनेंशियली रमजान में फूड किट बांटे, बैतुल माल से 2.5 लाख रुपए में कलेक्शन करें। लेकिन हमारे साथियां जो है अपने हाथ से पैसे डालने को 300 से 400 फूड पैकेट्स वेरी जेन्युइन घरा घरे जाको बहुत क्रिएटिविटी से ईमानदारी से वर्क करे। वो मुझे बहुत फख्र है ऐसी टीम हमारे एक मीडिया के सीनियर जर्नलिस्ट बोल रहे थे जामिया मस्जिद सिटी मार्केट बड़े बड़े इदारे उधर ना एक बैतुल माल ना एक नौजवान कमेटी के, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे छोटे मस्जिद में जो कर रहे हैं हमना दुआएं होते हैं। आपने जैसे दुआ की हमना बहुत जरूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह ये फुल डेमोक्रेसी है जो इस्लाम का हमारा पैगाम है। ये मस्जिद की जो मूवमेंट मस्जिद दाह ये जो है डिक्लेरेशन के खिलाफ मोनमेंटशिप के खिलाफ जो आया टीम है ये मस्जिद दाह टीम है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मरूमा को हुमायूं साहब मोहम्मद अख्तरुद्दीन और जो आपको ताजुब होगा वक्फ बोर्ड के जो मिनिस्टर थे मुमताज अली खान साहब हमारे मरूम भाई साहब के साथ सैकड़ों दिन चेयरमैन थे। ये वोट कराने का मतलब मुमताज अली खान जयमाल के नजीर का ऑफिसर था। हिस्ट्री है, अब जो नए आए उनको हिस्ट्री मालूम नहीं है। मतलब तो ये बहुत बड़ा हिस्ट्री है। मुझे साहब एक डॉक्यूमेंट करके हमें छोटी बुकलेट लाना वो इंजीनियर के साथ जो फाइनेंस से लिया था 5-5 हज़ार रुपए वीजा का इंतजाम करें, ये 2-3 बच्चे बढ़ा करें। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इनका बड़ा प्लान है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ईमानदारी से और कमिटमेंट से इतनी फिक्र है हमारे नजर में। वो फिक्र है ना, वो फिक्र करना काम नहीं, कमिटमेंट उन्होंने दौर बार कुछ कहते हैं क्या काम हुआ क्या है, ऐसा एक कमिटमेंट टीम हर मस्जिदा में हर एक ब्लॉक में वहाँ पर बहुत होम की तरह के पूरा गवर्नमेंट के ऊपर पूरे बड़े नहीं वो एरिया में वो मेरा पर्सनल ओपिनियन। अल्हम्दुलिल्लाह आपके दुआएं से काम चल रहा है। ये होगा सबके नाम को सदर इधर ये सब मिलकर काम करना है। ये मेरी खबरस्तान का काम भी थोड़ा मीडिया का हमारा ये चल रहा है। आपकी दुआ की दरख्वास्त और वो काम में भी हमारी बैतुल माल कमेटी स्पेशल इन्वेटिस और पूरे हमारी बैतुल माल कमेटी नौजवान कमेटी पूरे हमारे साथ हमें अपील करा तो अल्हम्दुलिल्लाह हमना गुड रिस्पांस करते हैं। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे ऑफिस मेंबर्स का भी जो जैसा कि हमारे सदर मोहतरम ने वाज़ेह किया एक बहुत ही 30 साल से 25-30 साल से ये काम होता आ रहा है। अगर ये मॉडल जैसा हमारे सदर मोहतरम साहब ने फरमाया अगर ये बैतुल माल का निज़ाम सही मायनों में मैं सिर्फ शहर बेंगलुरु की आपसे मिसाल देता हूँ, अगर हर मस्जिद में ये निज़ाम हो तो हमारी कम्युनिटी के कोई बच्चे जो है वो तालीम से मरहूम नहीं रहेंगे। मोहम्मद मोइन ओवैस और बेटा जल्दी जल्दी आना। रॉयल कॉलेज में बच्चे का एडमिशन हुआ है मोहम्मद मोइन ओवैस। पूरे साल का जो है इनका हमारे जुबैर साहब ओके ट्रेजरर साहब बेटे असमानी ओके हाँ सानिया तहमीद सदफ और बेटे सानिया सदफ ने
मोहम्मद अब्बास, ओके मोहम्मद अबुल खैस, हाँ जहीर सर, यहाँ देखो ओके अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये मौका निहायत ही खुशी का है, बड़ी मसरत का है। ये कोई बयान या तकरीर करने का मौका नहीं है। मुझे बेइंतहा खुशी हुई ये देखकर कि माशाअल्लाह बच्चों में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं और जो माली एतबार से कमज़ोर हैं, माशाअल्लाह यहाँ की बैतुल माल और यहाँ की जो एक बहुत अच्छी जो कमेटी है, जो सब मिलकर इत्तिफाक से एक बेहतरीन काम अंजाम दे रहे हैं। और उन्होंने आज माशाअल्लाह इन बच्चों की हौसला अफजाई की और इनको आगे बढ़ने के लिए, इल्म हासिल करने के लिए जो ताउन किया, मुझे ये देखकर बहुत ही खुशी हो रही है। दिल से दुआ निकल रही कि अल्लाह ताला ऐसे जो काम माशाअल्लाह यहाँ से हो रहे, अल्लाह और उसमें खूब तरक्की अता फरमाए और खूब बरकत अता फरमाए। बस दो बातें मुझे आपको बतानी है। नंबर एक, देखो दुनिया की जो सबसे बड़ी ताकतवर चीज़ है, अगर मैं आप लोगों से सवाल करूं कि दुनिया की सबसे ताकतवर चीज़ कौन सी है, तो आप यही जवाब देंगे कि शायद पैसा। लोगों के जहन में यही बात है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि दुनिया की सबसे ताकतवर चीज़ जो है वो बारिश है। अल्लाह अगर बारिश को, पानी को रोक ले तो पूरा निज़ाम खराब हो जाता। अभी देखिए 2-3 महीने हमारे ऊपर जो गुजरे हैं, हम आस लगा रहे थे कि रमज़ान में बारिश होगी, नहीं हुई। उसके बाद भी गर्मी बढ़ती चली गई, बारिश नहीं हुई, हम लोग परेशान हो गए, पानी की किल्लत हो गई, बोरवेल सूख गए और खेतियाँ और जो है तरकारियाँ, सब्जियाँ सब जो है पूरा निज़ाम ख़राब हो गया था। अल्लाह का बड़ा फजल हुआ, फिर बारिश हुई और फिर सब धीरे धीरे लाइन पर आ रहा है। तो मालूम यह हुआ कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवर चीज़ जो है वो अल्लाह की रहमत की बारिश है। इसी तरह इंसानों की जो सबसे बड़ी ताकतवर चीज़ है वो इल्म है। और इल्म अगर है तो इंशाअल्लाह वो इल्म की ताकत ऐसी है कि एक न एक दिन इंसान को बुलंदी पर पहुंचा देती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ पर ताहा बैतुल माल से जो इन बच्चों का ताउन किया गया है, ये मामूली काम नहीं सदर साहब, बहुत बड़ा काम है। आपने वो चीज जो एक इंसान के लिए बहुत जरूरी है, इल्म, और इंसानों की सबसे ताकतवर चीज इल्म, तालीम, वो तालीम हासिल करने के लिए अच्छे स्कूलों में, अच्छे कॉलेजों में पढ़ने के लिए जो पैसों की जरूरत है, बुनियादी चीज जैसे इंसान के बॉडी में रीढ़ की हड्डी की हैसियत कैसी है, वैसा हर चीज के लिए माल, बगैर माल और बगैर पैसों के आप कुछ नहीं कर सकते। तो अच्छा एजुकेशन, अच्छी पढ़ाई, इल्म और तालीम हासिल करने के लिए पैसों की जरूरत है, जिसको आज अल्हम्दुलिल्लाह देखने में हमें छोटा सा लग रहा है ये काम, लेकिन माशाअल्लाह ये बहुत बड़ा काम है। और ये इन्होंने जो कदम बढ़ाया बहुत बड़ा कदम है, मैं इसकी बहुत बहुत मुबारकबादी देता हूँ। सदर साहब, मुझे सही यहाँ बैतुल माल है, मुझे इल्म नहीं था, नहीं तो मैं इस बैतुल माल के लिए जरूर कुछ ना कुछ करता। और इंशाअल्लाह मैंने आज नियत की है, हमारे दोस्त से जितना भी होगा
मैं इस बैतुल माल के लिए बच्चों की तालीम के लिए कुछ ना कुछ इंशाअल्लाह उनसे दरखास्त करके मैं जरूर दिलाऊंगा इंशाअल्लाह। तो वो हमेशा ये कहा करते हैं कि मौलाना, शफी मौलाना बोलते हैं, शफी मौलाना, मैं जाकर कभी किसी गरीब को, साहब ये गरीब है, मजबूर है, जरा इसकी मदद करो, तो खैर वो दे देते। लेकिन वो हमेशा बोलते हैं कि शफी मौलाना, ये मछली हमें इनको कब तक खिलाते रहेंगे, इससे अच्छा है कि हम इनको मछली पकड़ना सिखा दें। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, आपने किसी आदमी को उसकी घर की जरूरत के लिए 10,000 रुपए दे दिए या 10,000 रुपए का राशन दिला दिया, चलो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा नेक काम किया, वो राशन जब तक रहेगा उनका घर चलेगा। लेकिन फिर वो आपकी तरफ देखेंगे, और अगर आपने जो है उनको पढ़ा लिखा कर माशाअल्लाह इस काबिल कर दिया कि वो बच्चे अपने पांव पर खड़े हो गए, अच्छी जॉब करने लगे, तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि वो अपना घर ही नहीं, अपनी उस कमाई से और 4 बच्चों की पढ़ाई का इंतजाम करेंगे इंशाअल्लाह। मेरे एक दोस्त हैं, मैं नाम नहीं ले रहा हूं यहाँ, एक बच्चे को उन्होंने पायलट बनाया और उसके पीछे कम से कम 30-40 लाख रुपए खर्च किए। जब वो पायलट बन गया तो उसने आकर कहा कि साहब मेरी क्या जिम्मेदारी है? बोले मैं सिर्फ तुम्हें ये जिम्मेदारी दे रहा हूं कि तुम अपनी कमाई से 2 बच्चों को पढ़ाओ। तो आज जो हम यहाँ देख रहे हैं, हमारे अंदर ये जज्बा आना चाहिए कि इंशाअल्लाह दूसरे कामों के लिए तो हम पैसे खर्च करते ही हैं, ये बच्चों के लिए जो पढ़ाई के लिए आज स्कॉलरशिप चक्की शक्ल में दी है, इंशाअल्लाह हम भी नियत करें कि कल इंशाअल्लाह हम भी देंगे। करो भाई नियत, करेंगे भी सब इंशाअल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए, देना भी दियो भी, और जो देने वाले हैं उनको समझा कर उनसे दिलाओ। बहुत खुशी हो रही है माशाअल्लाह, मैं देख कर के बच्चों को माशाअल्लाह उनकी पढ़ाई के लिए चेक दिए गए। अल्लाह में देने वालों को भी कबूल फरमाए, और मैं इन बच्चों के लिए भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह इनको बहुत अच्छे अच्छे आला नंबरात से इनको इल्म अता फरमाए। बस ये मेरी चंद बातें थी, गुजारिशात थी, बहुत खुशी हुई। मैं अल्लाह से फिर दुआ करता हूँ कि यहाँ जो कितने अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं ताहा मस्जिद में माशाअल्लाह, बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप, और जो है इसके अलावा यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रोग्राम होते रहते हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इनकी इस खिदमत को कबूल फरमाए। और मैं सदर साहब एक बात अर्ज कर देता हूँ, ये देखकर मुझे खुशी हो रही है कि आपके साथ ऐसे नौजवान बच्चे, हमारे होनहार बच्चे, ऐसे सब साथी आपके साथ हैं, इतनी अच्छी टीम है। यकीनन मेरा दिल कह रहा है इंशाअल्लाह आपका ये काम बैंगलोर ही नहीं बल्कि रियासती सतह पर इंशाअल्लाह चमकेगा। अल्लाह ताला इसको खूब इस बैतुल माल की हिफाजत फरमाए, इसके जिम्मेदारों को अल्लाह सबको अल्लाह भरपूर अजर अता फरमाए, और अल्लाह हम सबको कबूल फरमाए। बाखुर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जिम्मेदारों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हमारे ताहा बैतुल माल के सदर साहब से दरख्वास्त करता हूं कि आप अपनी बैतुल माल कमेटी के जानिब से मौलाना शमीम साहब की जो है इज़्ज़त अफजाई की जाएगी, शानकुशी की जाएगी। मौलाना जो है शमीम साहब, आप हमारे हर एक एक्टिविटी में आप
आपको जब भी हमने दावत दी तो आपने लब्बैक कहा। मैं मौलाना का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मौलाना का और हमारी मस्जिद तहा और हमारी कमेटी का रिश्ता ऐसा है, बहुत पुराना है। कोविड से पहले जब मस्जिद की तामीर हो रही थी तो मौलाना ने 50,000 रुपये जो है वो स्पॉन्सर करवाए, क्योंकि जब तामीर के वक्त आप जानते हैं एक एक रुपया भी बहुत बड़ा होता है, एक एक रुपया भी बहुत महंगा होता है। उस टाइम पर मौलाना ने ये इमदाद करवाई। और जैसा मौलाना ने अभी अभी कहा कि मौलाना जो है अपने खुरूब व अखारिब जो मौलाना के रुफ़ा हैं, जो उनके अजीज़ दोस्त हैं, आप उनको भी जो है बैतुल माल के बारे में राग़िब करेंगे। तो जज़ाकल्लाह मौलाना। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। जी जी, क्या अहमियत है? नहीं माशाल्लाह, ये जो आज काम हुआ है ये अहमियत नहीं, बहुत अहम काम हुआ है, बहुत बड़ा काम है। क्योंकि ये जो बच्चे पढ़ रहे हैं, अच्छा पढ़ रहे हैं माशाल्लाह। अब इनको थोड़ा पैसों की तकलीफ़ की वजह से बहुत से बच्चे पढ़ाई भी ड्रॉप कर देते हैं। तो ये जो हमारे ताहा बैतुल माल, ये ताहा मस्जिद के जो ज़िम्मेदार यहाँ की जो कमेटी है, जो इन्होंने काम किया, बहुत बड़ा काम है। बच्चों की पढ़ाई भी आगे होगी और उनको पढ़ाने में बच्चों को मदद मिलेगी, बहुत बड़ा काम है। और मैं सबसे दरख्वास्त करता हूँ कि ये काम करना चाहिए सबको। अगर हर जो साहिब निसाब हैं अगर 2-2, 3-3 बच्चों की ज़िम्मेदारी ले लें स्कूल की, तो माशाल्लाह हमारी कौम में कोई बच्चा भी अनपढ़ नहीं रहेगा। कहाँ लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए? इसका तरीका ये है कि जहाँ जैसा ये बैतुल माल है, इज्तिमाई तौर पे यहाँ पे जो है आने के बाद कहें इनसे कि भाई एक बच्चे का, 2 बच्चों का खर्च हम ले लेते हैं, और जो उसका तखमीना खर्च होगा ये ज़िम्मेदार बताएंगे और वो उसको लेके अपनी रकम पहुँचा दें। फिर यहाँ माशाल्लाह काम हो रहा है, बड़े अच्छे तरीके से हो रहा है। तो इस तरह से काम करेंगे मिल के तो बड़ा फ़ायदा होगा। बैतुल माल मस्जिद तहा बैतुल माल कमेटी अल्हम्दुलिल्लाह 30-35 साल से काम कर रही है। 22 नवंबर के अंदर जो नई कमेटी हमारे मस्जिद तहा वक्फ से जो अप्रूवल हुई, वो मैं सदर होने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह वेरी डेडिकेशन टीम, हम मेन कमेटी पीछे काम करते थे बैतुल माल में। ये बार जो समाजी खिदमत जो अल्लाह के बल से ज़रा अल्लाह जो नवाजा है, वो एक टीम बना को अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल से काम कर रहे हैं। सेकेंड प्रोग्राम है रमज़ान के अंदर जिनियन घरा को जाको उनका फाइनेंशियल कंडीशन देखो, फ्रूट के किट्टा वहाँ जाको पर्सनली चेकअप कर को जाको दिखाने का प्रोग्राम। और कोरोना के वक्त के टाइम पर तब अल्हम्दुलिल्लाह सबके साथ लेको हमें कोरोना के वक्त में भी बहुत दिन रात राशन मेडिकल और जो कोरोना वॉलंटियर्स हैं उनको खाने का इंतज़ाम कितना मैक्सिमम माशाल्लाह ये टीम करी। अभी 2 साल से जो है नज़ीर साहब की सदारत में हमारे ट्रेजर साहब फयाज भी हैं, चांद हैं, हमें अमृता हैं, परवीज़ हैं, मुशीर हैं। इज़ वेरी कमिटेड टीम, सिर्फ पब्लिसिटी टीम नहीं है, वेरी डेडिकेशन। और अल्लाह थोड़ा नवाजा है भी, और वो काम करने का सूच ट्रांसपेरेंसी ये टीम है अल्हम्दुलिल्लाह। आप जैसे आको हमारे जो ये जिनियन केस में जो साथ दिए, अभी इरादा बहुत बड़ा है, सूच बहुत बड़ी है। अल्लाह जो दिया सोर्स के अंदर हमें इतना मैनेज करनी। मौला भी अल्हम्दुलिल्लाह एक बार 2 से 2.5 लाख रुपए मौला बैतुल माल को अपना ताउन करे। और ये लोग खुद रमज़ान में वो बैतुल माल के पैसे नहीं लिए, अपने खुद पैसा में फूड किट बांटे। ऐसे कमिटेड टीम है इंशाल्लाह। अभी उनको कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा है, उनकी कैपेसिटी को मेरे को अभी इंशाल्लाह तरक्की होना बोल को भरोसा है। आप भी जो दुआ दिए, आप भी ताउन कराते हैं करके बोले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आपको तो माशाल्लाह एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है। कितने बच्चों को दिया साहब? अब टोटल कितने 24 बच्चों को दिए। 24 में एक मिनिमम अमाउंट यहाँ का फाइनेंशियल क्राइसिस देखने को हमें करें। स्पेशली एक ऑटो ड्राइवर
एक बच्ची को डिवोर्स दिया है, छोटे 2 बच्चे, वो घर में काम करती है, वो बच्ची को बैतुल माल अडॉप्ट करे। वो 2 बच्चों को हमारे बैतुल माल के ट्रेजर फयाज साहब अडॉप्ट करे। पर और एक बाप ने इस बच्चा रॉयल में एडमिशन करे, वो जुबैर साहब हमारे अनीस के जो बच्चा को दिया उनके भाई साहब स्पॉन्सर करे 1 साल का। 2-3 बच्चा को अडॉप्ट है, एक पीयू कॉलेज, 2 कोई स्कूल हो यहाँ जो सेंट पॉल्स में बात कर को इंशाल्लाह वो ये करें। वो पूरा साल का 2 बच्चा का फयाज भी बैतुल माल से कर रहे। ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह जो मौलाना ने फरमाया एक आदमी 2 बच्चा को अडॉप्ट कर ले तो जो एक बहुत बड़ा एक आंदोलन होगा है। और इस्लाम का सही मकसद इल्म, आप जो बोले मच्छी पकड़ने का ये होना, इंशाल्लाह वो कैपेसिटी अल्हम्दुलिल्लाह वो काम कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह कामयाबी दे दे और सब हमारे वास्ते आप दुआ कीजिए। ये काम करने निकले तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक बहुत अच्छी टीम है। नौजवान कमेटी है, बैतुल माल कमेटी, स्पेशल इन्वेंटरी सब भी साथ देते हैं। इसमें कुछ मकसद पॉलिटिकल मकसद कुछ नहीं है, सिर्फ खिदमत है खल्क। मैं हाफिज बरों का, हमारे ट्रेजर साहब समीउल्लाह साहब हैं, सेक्रेटरी साहब हमारे हजकुल जाके हैं। हाँ, दुआ भी ये प्रोग्राम की कामयाबी के लिए इसके लिए भी दुआ करते हैं, बल्कि फ़ोन में बात की है। मैं पूरे टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ और हाजी साहब के सदारत में और अमीर दा चांद परवेज वेरी गुड टीम अल्लाह ये करेंगे। और बच्चों को रूम का भी इंतज़ाम करके हैं, जो पढ़ने के बच्चों को तकरीबन 10 बेड्डा की रूमा बना को है, उसमें हमारा मस्जिद का भी ये करना है मिनिमम ये करने के लिए, वो भी इंशाल्लाह तैयारी दुआ।